नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बंगाल चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। एक तरफ जहां मोदी शाह जैसे बड़े नेता अपने खेमे को मजबूती दिलवाने और भाजपा को जितवाने के लिए एक के बाद एक पैतरे अपना रहे हैं, सीएम ममता को हराने के लिए रैली पर रैली की जा रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इसी बीच पश्चिम बंगाल पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जो कि चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने भाजपा और मोदी को घेरते हुए तीखा प्रहार किया। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान एक कार्यक्रम में कहा, मैं बेल पर हूं, मोदी जी ने मेरा बंगला छीन लिया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 36 केस हैं, हर 10-15 दिन में नया केस लग जाता है। ईडी ने उनसे 55 घंटे पूछताछ की और वे बेल पर बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं बेल पर हूं, मैं बेल पे हूं और मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है? ये मुझे बताइए। बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? उन पर 36, 38, 40 केस क्यों नहीं है? पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया। 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज है। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। 31 लाख लोगों का पैसा लिया। 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है। मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खड़गे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, इस पूरे मामले की जड़ 2023 से शुरू हुई है। उस साल राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी है। सूरत की अदालत ने उन्हें मानहानि का दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई। इसी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। तब सरकार ने दिल्ली पर उनका सरकारी बंगला खाली करवा लिया, जो वे 2005 से इस्तेमाल कर रहे थे। राहुल ने इसे सच्चाई की कीमत बताया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी और सदस्यता वापस मिल गई थी। लेकिन राहुल अब भी इस घटना को याद दिलाकर कहते हैं कि मोदी सरकार विपक्ष को दबाने के लिए बंगला छीन लेती है। अब राहुल गांधी बंगाल की रैलियों में इसे दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि वो मोदी और आरएसएस से 24 घंटे लड़ते हैं, इसलिए उन पर केसों की बौछार हो रही है। वे बेल पर है, घर छीन लिया गया, लोकसभा से बाहर किया गया, फिर वे डरे नहीं। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बंगाल में शारदा और रोज वैली जैसे बड़े घोटाले हुए, फिर ममता जी पर क्यों कोई केस नहीं, उनका घर क्यों नहीं छीना गया। राहुल का आरोप है कि मोदी और ममता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों सत्ता के लिए युवाओं को नौकरी नहीं देते, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कांग्रेस पर हमला करते हैं। यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है। राहुल कांग्रेस को असली विपक्ष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी टीएमसी से
डरती नहीं, कांग्रेस से डरती है। टीएमसी ने जवाब में कहा कि राहुल कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, जबकि उनके नेता एजेंसियों के सामने पेश हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरा मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। राहुल गांधी खुद को शिकार बताकर लोगों का समर्थन जुटाना चाहते हैं, जबकि सरकार कहती है कानून सबके लिए बराबर लागू होता है। यह बयान दिखाता है कि विपक्षी नेता अक्सर ऐसे मुद्दे को उठाकर अपनी लड़ाई को मजबूत करते हैं। आपको बताते हैं कि इस चुनावी मौसम में राहुल गांधी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और भाजपा की उन पर एक भी नहीं चल रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।